सभी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं और इनके एम्प्लॉयज़ हैं, मैं सभी का यहाँ पे वालियाना इस्तेमाल करता हूँ और बताना चाहूँगा कि हमारे डेफो साहब हाल ही में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। हमें काफ़ी खुशी है, इस लिहाज से खुशी है कि जब हमने सुना कि आप एज एन ऑफिसर काम कर रहे थे नौशहरा जम्मू में, तो आपका काम काज वहाँ देख के बारामूला के लोग जो हैं, जो कि आपको सर पता अब होना चाहिए कि ये बड़े मिलनसार हैं, एजुकेटेड है। इतना फॉरेस्ट गुजारिश करना चाहूँगा उन्हें, जनाब कौशर बशीर साहब आए और इन्हें हार पहनाए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनरल सेक्रेटरी जनाब, मैं रोहित जी रैना साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, रोहित सर से, मैं क्योंकि ये हमारी शान और बान है। रोहित जी मैं गुजारिश करना चाहूँगा मीडिया से, आपका प्यार आपका प्यार मैं इज्जत अफजाई करे हमारे ऑफिसर की। मैं गुजारिश करना चाहूँगा तसद्दुक साहब से, जो कि मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्रेसिडेंट राजा साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हाथ पहनाए। रशीदीन पंडित एक कंप्रेहेंसिव बस्ती को से नवाजे। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो ये इनका नाम है जहांगीर। इनके हवाले से बताना चाहूँगा जहांगीर साहब के हवाले से कि ये एक ऐसे जो गुलमर्ग एरिया में पड़ता है ना। बज़ में जहाँ का अब और ही अंदाज है, उठ के अब बज़ में जहाँ का अब और ही अंदाज है, मगरिब व मशरक़ में अब तेरे दौर का आगाज़ है। सैयद साहब हम बारामूला में वालियाना इस्तेमाल करते हैं। बताना चाहेंगे कि हम जिस ज़मीन में यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, ये ईजेक का एक प्लेटफार्म है जिसके हमारे ज़िला के प्रेसिडेंट जनाब मंजूर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये 45 डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक ऐसी टीम है जिसमें सभी 45 डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने जोन्स में इलेक्शंस किए हैं। एक जोनल प्रेसिडेंट चुना है, उसके बाद सभी ज़िलों में, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पर, और उसके बाद पूरा जे&के स्टेट जो है यूटी, उसमें सभी इन 45 महकमों के प्रेसिडेंट जो है। जिस तरह हमने आपका वालियाना इस्तेमाल किया वेलकम का, उसी तरह से हम प्रोविंशियल लेवल प्रेसिडेंट और जनाब मंजूर साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इनका हम तहे दिल से एक ज़मीन में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि मुलाजिम चाहे किसी भी कुर्सी पर हो, एक मुलाजिम है जिसको कहीं मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, और उन दो चार मुलाजिम रात के 2 बजे भी होते हैं, दौड़ते हैं, किसी ने हमारे इस दरख्त को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। इस वक्त उनके पास ये डर नहीं होता है कि हमारे सामने शेर ना पड़े, भालू ना पड़े, कोई ऐसा जंगली जानवर ना पड़े। जान हथेली पर रख के जाते हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। सर ये ज़िला ये जो आप जिसके मालिक हैं, जिस डिपार्टमेंट के मालिक हैं, मैंने पहले ही बताया, आप सब्ज़ सोने के बाद। सब्ज़ सोना मतलब ये जो जंगलात हैं, ये जो दरख्त हैं, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। अगर जंगलात ना हो, अगर दरख्त ना हो, तो हमारी ज़िंदगी क्या, न पेड़ पौधे होंगे, न परिंदे होंगे, न जान इंसान होंगे। क्यों? जो ये मुहैया करता है हमें ऑक्सीजन, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। अगर ये फॉरेस्ट नहीं होंगे, सबों की ज़िंदगी शायद नामुमकिन। जिस तरह हमारे लिए हवा ज़रूरी है, जिस तरह पानी ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपके फॉरेस्ट से। सर आपके नज़र में एक शेयर करना चाहूँगा। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है आप उर्दू बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको थोड़ा उसकी तशरीह करूँगा। आपने सवारा गुल को
शगुफों को, खार को आप और आपकी टीम, आपने संवारा गुल को। गुल होता है फूल सा। आप किन की रखवाली करते हैं, किन को संभालते हैं? फूलों की रखवाली करते हैं। शगुफे होते हैं जब निकलते हैं ना बर्ड्स, हैं खूबसूरत फूल, कलियां निकलती हैं। खार होती है तेज धार, चाकू कांटे वगैरह, हैं इनको भी आप संभालते हैं। आपने हया बख्शी फसलें बहार। सतेंद्र मौर्य साहब बारामूला के लिए नए हैं, बट डिपार्टमेंट के लिए नए नहीं हैं। डीएफओ साहब की पहली पोस्टिंग डीएफओ पुनिश में रही है, उसके बाद डीएफओ नवशहरा डिवीजन में रहे हैं, उसके बाद तीसरी पोस्टिंग डीएफओ जेवी डिवीजन बारामूला। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि ऐसा अफसर मिला हमें। बेशक महकमा जंगलात में बहुत सारे, जैसे मंजूर साहब ने कहा, हमारे लड़के फार फ्लंग एरियो में ड्यूटी देते हैं। जैसे कि 111 जवान हमारे शहीद हुए हैं इस सबज सोने को बचाने में, 111 जवान शहीद हुए हैं हमारे। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे वो बीएसएफ वाला हो, अपना बैंकर संभाल के इस पूरी देश की हिफाजत कर रहे हैं। उसी तरह मैं समझता हूं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सिपाही उसी तरह अपना मोर्चा संभाल के बैठे हैं ताकि इस सबज सोने की जो है हिफाजत हो जाए। हम फिर से एक बार खुशामदीद करते हैं अपने डीएफओ साहब के। डीएफओ साहब के पास बहुत अच्छी टीम है, हर एक मुलाजिम ठीक है, दयानतदार है, ईमानदार है। और अपने मुलाजिमों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब ऐसा अफसर मिलता है, ऐसे अफसर को कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। वो चीज हम पे फर्ज आयद होता है कि हम 100% अपने डीएफओ साहब को कोऑपरेट करें, चाहे वो हमारा रेंजर साहब हो, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट साहब हो या फ्रंट लाइन स्टाफ हो, सबको चाहे कि वो अच्छी तरह सपोर्ट करे। और डीएफओ साहब से भी रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड मामलात होते हैं, यूनिफॉर्म्स, फायर इक्विपमेंट्स, टाइम बॉन्ड, सर्विस रिकॉर्ड्स, एरियर्स वगैरह, वो इसमें कोऑपरेट करें। सड़कों पे के किसी ऐसी जगह नहीं आए कि जहाँ हमें कोई जानता ना हो। आप लोग स्वागत किया आप लोगों ने मेरा। इस तरह का जो स्वागत है वो काफ़ी कम जगह देखने को मिलता है। जैसे 2-3 पोस्टिंग हो गई है मेरी, एम्प्लॉयज़ के मसले होते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी उम्मीदें हैं आपकी और आशाएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन है, उसमें मैं कायम रह सकूं। जो भी लीगल इशूज हैं आपके, जायज़ मसले हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी एसोसिएशन से ये उम्मीद रहेगी कि जो भी इशूज हैं और यदि टाइम बाउंड मैनर में, लीगल वे में लेके आए तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और कोशिश रहेगी कि मतलब पर्सनल रिलेशंस भी बने यहाँ पे और बारामूला में मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा जो भी पॉसिबल है। और आप लोगों से कोऑर्डिनेशन की उम्मीद होगी मेरे को, ताकि जो भी इशूज है या जो भी मसले हैं उसको सॉल्व किया जा सके। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नए डीएफओ सत्येंद्र मौर्य ने हाल ही में यहाँ सदारत संभाली। तो आज डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ से जो आगाज़ किया, आज़ाद साहब ने मुनासिब समझा कि हम इनके साथ एक इंटरेक्ट प्रोग्राम करेंगे। आज हमारा इंटरेक्ट प्रोग्राम था इनके साथ। तो हम इनके चेहरे से लगा, जो है नए अफसर आए हैं, इनके चेहरे से लगा कि बहुत ही बड़े नेक दिल हैं, बड़े दयानतदार हैं, बड़े काम करने वाले हैं। और हमें भी यही उम्मीद है कि ये इनके जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जायज़ मुतालबात होंगे वो इनको, क्योंकि जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, नालों में किस तरह ये काम करते हैं वो काबिल तहसीन है। उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि जो भी इनके जायज़ मुतालबात होंगे मैं प्रियॉरिटी पर उनको हल करने की कोशिश करूँगा।